3 पैर हैं, एक पैर नहीं रहा। आज जैसे ही ये देखा महाराज, तो आज राजा परीक्षित से रहा नहीं गया और आकर के कहने लगे, बोले भैया तो जैसो दुष्ट कौन मेरे राज्य में आएगा, कौन है तू, कहां से आया हो है? तलवार लेके उसके पीछे दौड़े। जैसे ही दौड़े महाराज, तो आज हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कौन? कलयुग। और कहने लगा, बोले महाराज मैं कालो कालो पुरुष कलयुग हूं और आपको मैं प्रणाम करता हूं। परीक्षित कहने लगे, बोले कलयुग आ गया? बोले भैया तू मेरे राज्य से निकल जा। बोले महाराज इस पूरे अजनाब खंड में आपका ही राज्य है, मैं कहां जाऊंगा? जहां छोड़ के जाना चाहूं वहां तक आपका ही आपका राज्य है, इस धरा धारा पर। तो आज हाथ जोड़ के कहने लगा, बोले महाराज आपकी मैं शरण में हूं, आपको मैं प्रणाम करता हूं। और कहते हैं कि राजा की शरण में जो आ जाता है उसको राजा क्षमा कर देता है और उसके यहाँ अपनी जगह दे देता है। महाराज मुझको भी जगह दे दो ना। तो आज 4 जगह दे दी। द्यूतपानम स्त्रियशूना यत्रा धर्म चतुर्विदा। द्यूतपान जहां मदरापान होता हो, स्त्री गमन होता हो, जुआ खेला जाता हो, वैश्यागमन होता हो, ऐसी जगहों पे जाकर के रहो। कलयुग कहने लगा, बोले महाराज मेरे अवगुण को देख के मुझे जगह दे दी आपने, मेरे गुण नहीं देखे अभी आपने। बोले कैसे गुण हैं आपके? तो आप कहने लगा, बोले महाराज तुलसीदास जी कहते हैं, कलयुग जोग न यज्ञ न जाना। कलयुग में महाराज बड़ी बड़ी यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। बोले तो एक आधार राम गुण गाना, केवल भगवान का गुणगान करो महाराज, उसी से जीवन का कल्याण हो जाएगा। और महाराज एक और बात बताऊं आपको, क्या? कलयुग एक पुनीत प्रतापा और मानस पुण्य होए नहीं पापा। महाराज यहाँ पर मानस पाप भी नहीं लगता। बोले अच्छा? बोले हाँ। तो फिर? बोले मेरी खासियत है। बोले क्या? कलयुग केवल हरि गुण गाहा, केवल भगवान का गुणगान करो और उसी से व्यक्ति का जीवन का उद्धार होगा। और गावत नर पावई भवता, संसार से पार हो जाएंगे। परंतु महाराज मेरा निवेदन है आपसे। बोले क्या? बोले मेरे रिश्तेदार आएंगे, उनको बैठ भी बढ़िया सो ड्राइंग रूम चाहिए कि ना, तो वाकू एक छोटी सी ऐसी व्यवस्था तो कर दो। तो बोले फिर क्या चाहते हो? तो कलयुग कहने लगा, सूत जी ने कहा शौनक जी से, ततो नृतम मदम कामम रजो वैरम न पंचमम। 5वां वास इसको सोने में दे दिया। जैसे ही स्वर्ण में दिया, महाराज उछल के चमकते हुए और राजा परीक्षित के मुकुट में विराजमान